हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एल्जेब्रिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.3 है, जिसमें हमने अभी तक एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया है या एल्जेब्रिक इक्वेशंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया है, एंड वी आर डूइंग करंटली प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका a power 2 multiply by 2a power 22 and 4a power 26। ओके, फर्स्ट ये जो a की पावर 22 है ये सिर्फ a की पावर है, 2 की पावर नहीं है। ओके, there is lots of difference in both। ओके, ये जो पावर है ओनली a के ऊपर है, और ये जो पावर है ये पावर 2 के ऊपर भी काउंट होती है और a के ऊपर भी काउंट होती है। इट विल बी रीड इन चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, अभी तो ये समझो ये और ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है पावर केवल a के ऊपर है, और इसका मतलब है पावर 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। ओके, नाउ इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो 1 2 जा 2 2 4 जा 8। वेरिएबल ओनली a है। a सेम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते टाइम पावर का एडिशन होता है। व्हाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेम वेरिएबल पावर विल बी एडेड। तो देखो a की पावर 2 22 एंड 26 सबको ऐड करो। 2 + 22 24, 24 + 26 50। तो इसका आंसर आएगा 8a पावर 50। डन। क्वेश्चन नंबर 2, upon 3 xy is multiplied by -9 upon 10 x square y square। ओके, फर्स्ट ये जो xy है और ये x square y है, these are multiple of न्यूमरेटर। दोनों जो है ये न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में। डन। तो देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 9/3 -9/10। ओके, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 3 एंड y की पावर 3 बन जाएगी। सिंपल। अब देखो 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 3/5 x cube y cube। ओके, डन। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4 both are same, you have to do in homework। now we will do question number 3, sorry question number 4। question number 4 is simplify 3x 4x minus 5 and find its values at x equal to 3 and x equal to half। डन। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 3x 4x minus 5। इट मीन्स व्हाट? इस 3x का मल्टीप्लाई 4x से भी होगा और इस 5 से भी होगा। 3x मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस माइनस एंड 3x मल्टीप्लाई बाय 5। ये बना 12x स्क्वायर, ये बना 15x। नाउ फर्स्ट पुट x इक्वल टू 3, जहां x है वहां पर 3 पुट करो, तो 12 3 स्क्वायर। डन। -15 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ
कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर आपने इसको ब्रैकेट में रखा और इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा। लिसन, अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो या मिस्टेक ना हो, तो जब भी वैल्यू पुट करो उसको ब्रैकेट के अंदर डालो। x की जगह पे हमने 3 लिखा तो 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करने पे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब देख लो, कुछ बच्चों मान लो कि आप लोग ऐसे करते हो, कैसे देखो 1 2 3 का स्क्वायर ऐसे लिखते हो, x की वैल्यू 3 और यहां लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ये क्या लग रहा है 123 का स्क्वायर, इससे अच्छा इसको ब्रैकेट में डाल दो तो ये अपने आप ही डिफरेंशिएट हो जाएगा या अलग दिखेगा। 3 का स्क्वायर 9, 15 3 45, 12 9 108 माइनस 45। अब माइनस कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर पुट x इक्वल टू हाफ सेकेंड। अब देखो हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर माइनस 15x। ओके, x की जगह पे हाफ रखा हमने, तो 12 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 15/2, 4 चीज़ा 12 तो 3/1 माइनस 15/2। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना और सब्ट्रैक्ट कर लेना। कैसे कि 3/1 माइनस 15/2, एलसीएम आएगा 2, यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 15 माइनस 9/2। ओके, आप क्लास 8 में हो तो एलसीएम लेना आना चाहिए और चैप्टर 1 में हमने एलसीएम लिए भी थे। ओके, फोर्थ का बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। एंड नाउ वी विल डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, एड फिफ्थ का एड p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। वी हैव टू ऐड ऑल दिस पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसको लिखा हमने p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई। अब देखो इस p का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, बीच में प्लस आ गया, इट मींस मल्टीप्लाई की चेन टूट गई, ब्रेक हो गई। तो p का मल्टीप्लाई p से माइनस माइनस, p का मल्टीप्लाई q से प्लस q का मल्टीप्लाई q से माइनस माइनस और q का मल्टीप्लाई r से, r का मल्टीप्लाई r से माइनस माइनस और r का मल्टीप्लाई p से। अब देखो p मल्टीप्लाई बाय p, सेम वेरिएबल, पावर विल बी एडेड, pq q स्क्वायर qr r स्क्वायर rp। तो यही आपका आंसर होगा। हो सकता है लास्ट आंसर शीट में इसको कुछ अरेंज किया गया हो, बट अगर आप अरेंज नहीं भी करते हो तो आपका यही आंसर है। ओके, हो सकता है आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है उसको अरेंज करके दिया गया हो। अरेंज करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो सबसे पहले हाईएस्ट पावर के नंबर है उनको आगे लिखो। कैसे कि p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, और उन नंबर के आगे जो साइन है वो लेना है। q के आगे प्लस का साइन था, प्लस लिया, r के आगे प्लस का साइन था, प्लस लिया, फिर माइनस pq माइनस qr माइनस rp। तो पीछे जो आंसर गिवन है वो आपका इस फॉर्मेट में गिवन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। फिफ्थ का सी पार्ट, अब देखो फिफ्थ का सी पार्ट हम करेंगे तो डी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। एक एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या गिवन है, सब्ट्रैक्ट 3l l माइनस 4m
plus 5n from 4l 10n minus 3m plus 2l। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आगे ये आएगा 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस के बाद में जो भी नंबर आएगा वो ब्रैकेट में रखो। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट तो है, हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया 3l l माइनस 4m प्लस 5 डन, सिंपल। अब 4 का 10 से किया 40 ln, 4 का 3 से किया माइनस 12 ln, 4 का 2 से किया 8 l स्क्वायर, l इंटू l तो l स्क्वायर। अब देखो माइनस 3 का इससे किया 3l स्क्वायर, 3 का इससे किया 12 ln, और ये हो जाएगा प्लस 15 ln डन। नाउ 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8l स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज, बिकॉज बाहर कौन सा साइन है माइनस का, प्लस 12 ln माइनस 15 ln। अब देखो 40 ln 50 ln सेम वेरिएबल है, ln प्लस माइनस माइनस 25 ln सेम वेरिएबल है, तो माइनस माइनस कट हो गया, सेम है 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, ये आ गया 5l स्क्वायर डन। तो यही आपका आंसर है। ओके, नाउ वी विल डू 9.4। इसका डी पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस है, होमवर्क प्रैक्टिस 9.4। First, multiply the binomial. Okay. Multiply the binomials. Okay. अब देखो, जिसको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया उसके लिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया उसके लिए सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या है, 2x plus 5 in x 2x plus 5 and 4x minus 3। इसके टोटल 6 पार्ट है, आई विल डू 2 पार्ट्स, रिमेनिंग ऑल पार्ट यू हैव टू डू सेल्फ। ओके, आराम से समझ में आ जाएगा, इजी है। देखो इन दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना है, डन। फर्स्ट इस 2x का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल के साथ होगा, प्लस 5 इस 5x 5 का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल के साथ होगा। 2 4 8 8x स्क्वायर, 2 3 6x, 5 4 28, 5 3 15। अब जो सेम वेरिएबल है उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। 8x स्क्वायर ये दोनों सेम है तो प्लस का 14x, y प्लस 14x माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 6 14 एंड माइनस का 15। ये हो गया आपका सिंपल। ओके, इसका सी थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 2.5l प्लस 0.5m। ओके, अच्छा यहाँ माइनस है, एंड 2.5l प्लस 0.5m। सिंपल, इस टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड बाइनोमियल से होगा, इस टर्म का मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा
यहाँ लिखा मैंने 2.5 L एंड 0.5 M, हो सकता है ये कट रहा हो। देखो अब 2.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई 6.25, 2.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 6.25, L का L से मल्टीप्लाई किया L स्क्वायर। अब 2.5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.25। अब यहाँ पे M है, L हमारा जाएगा। अब देखो ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे, माइनस प्लस माइनस, तो अगेन आएगा 1.25 LM, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है 0.25 M स्क्वायर प्लस माइनस कट हो गया 6.25 L स्क्वायर 0.25 M स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, डन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सेम है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, आपके लिए होमवर्क प्रैक्टिस रहेगा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। 9.4 चैप्टर या चैप्टर नंबर 9 ऐसा है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन में जो रूल लग रहा है वही रूल सारे क्वेश्चंस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज है यहाँ पे। ओके, तो इट मींस अगर आपको इस चैप्टर में अच्छे खासे नंबर लाने हैं, इट मींस यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 5 प्लस 25, ये दे रखा है और बोला गया है सिंप्लीफाई करो। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन अगर आप प्लस 25 को भूल जाओ और आगे वाले पार्ट को देखो तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, इट मींस x स्क्वायर x प्लस 5 माइनस 5 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस 25, x स्क्वायर का x से किया x क्यूब, 5 से किया 5x स्क्वायर, माइनस 5 का x से किया माइनस 5x, और ये माइनस 25 प्लस 25। अब देखो ये कट हो रहा है, कट करो तो आपका आंसर क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, एंड नहीं तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ गुड डे।